अच्छा, हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। अगर हम इस लाइन की इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। वो दो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसके पैरेलल ये लाइन है। ये हमारे पास एक वेक्टर है। इस वेक्टर को हम वेक्टर बी का नाम देंगे। ये वेक्टर बी है। ओके। दूसरा हमें इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए। सपोज करें ये पॉइंट हमारे पास कोई पॉइंट है। इस पॉइंट को हम ए का नाम देते हैं। ओके। हम इस लाइन के ऊपर कोई भी दूसरा पॉइंट हम सपोज कर रहे हैं ए आर। अच्छा देखिए, अब ए आर और इस वेक्टर बी के बीच में क्या खास बात है? बोथ आर पैरेलल, so we can say that AR vector is parallel to vector B। अब जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो हम उनको अगर इक्वल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? किसी एक वेक्टर के साथ आप कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या कहेंगे कि हम बी को अगर एक स्केलर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ए आर के इक्वल आ जाता है। यानी कि आप कह लें कि ये इसको जो वेक्टर बी है इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये ए आर के इक्वल बन जाता है। वो हो सकता है 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी लेंथ इसी के इक्वल आ जाए। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो सो ए आर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी इफ दे आर पैरेलल। ओके, अगर हम ए आर को लिखना चाहते हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, ये ओरिजिन है। सो ए आर कैन आल्सो बी रिटन एज ए ओ प्लस ओ आर। ओके, तो इसको अगर हम ओ ए को सपोज करें कि ओ ए वेक्टर स्मॉल ए के इक्वल है और ओ आर वेक्टर स्मॉल आर के इक्वल है, तो ए आर कैन बी रिटन एज माइनस ए प्लस आर। इज इट ओके? AR can be replaced by its value. AR is equal to lambda time B. So this can be written as lambda time B is equal to minus A plus R. ओके, इसको रीअरेंज करें और R की सब्जेक्ट में डालेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है A प्लस लैम्डा टाइम B। नोट करें, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। सो R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम बी। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये अगर आप देखें तो ये कुछ क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में इसकी शक्ल वैसी ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मिलती जुलती है उससे। तो ये r इज इक्वल टू हम कह सकते हैं लैम्डा टाइम b प्लस सी। लेकिन इनको वैसे मैं फॉर्म बता रहा हूँ, इसको आपस में इनका कोई खास लिंक नहीं है। उसमें तो m का मतलब ग्रेडियंट होता है, यहाँ पर लैम्डा जो है ग्रेडियंट नहीं है। लैम्डा जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जो वेक्टर b को ए आर के इक्वल बनाती है। अब इस लाइन में जो चीजें आपने याद रखनी है वो कौन सी हैं? एक तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है। एक फिक्स पॉइंट है ए, कोई भी फिक्स पॉइंट है, उस पॉइंट का उस लाइन के ऊपर होना जरूरी है। एंड व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? बी इज एनी वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन। वो कहीं भी हो सकता है। ये बी किसी भी साइज का हो सकता है। ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। और उसकी डायरेक्शन जो है ना वो उसकी लेंथ भी कुछ भी हो सकती है। बी बस एक ऐसा वेक्टर है
जो उस लाइन के पैरेलल है। इसमें एक और बात देखें, ये वाला मैंने कहा कि कहीं भी हो सकता है कि ये वाला वेक्टर बी उसी लाइन के ऊपर भी हो, उसके नीचे हो, इधर हो, उधर हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उस लाइन के ऊपर भी हो सकती है। जो वेक्टर बी है उस लाइन के ऊपर भी हो सकता है। ओके, अब इस बात को ज़हन में रखना है और आपने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। 3, 1, 2 और जो वेक्टर बी है वो हमारे पास है 2i plus 2j minus 3k. So, how can you write the equation of this line AR? The method is very simple. R is equal to A plus lambda times B. What is A? A is actually the position vector of point A, OA, plus lambda times B. Okay, तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। कॉलम वाइज लिख लेते हैं हम। ओ ए कॉलम फॉर्म में आएगा 3, 1, 2 प्लस लैम्डा टाइम बी आपके पास आ जाएगा 2, 2 माइनस 3। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। इक्वेशन ऑफ लाइन की 3 फॉर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेक्टर फॉर्म है। इसी को हम आईजे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको आईजे के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो होगा R is equal to 3i plus j plus k plus lambda time 2i plus 2j minus 3k। ये वेक्टर फॉर्म आ गई, वो कॉलम फॉर्म आ गई। हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए आप आर को लिख लें एक्स वाई जी। इसको 3, 1, 2 प्लस लैम्डा टाइम 2, 2 माइनस 3। अभी हमने इसको इसी फॉर्म में देखिए, सिर्फ आर को रिप्लेस किया। अब आपने ये करना है कि इन वैल्यूज को इक्वेट कर लेना है। ये एक्स इक्वल आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा 2 या 2 लैम्डा, वाई आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, जी आ जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा। ये जो 3 इक्वेशंस इस तरह बनेंगी वो पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाती हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन राइट 3 प्लस 2 लैम्डा, वाई आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा और जी आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 3 लैम्डा। ये जो 3 इक्वेशंस बनी है ये पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाएंगी। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म है ये वेक्टर में, फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, अगर हम इसी को फर्दर रीअरेंज करें और लैम्डा को सब्जेक्ट बना लें इन तीनों में से, इस क्वेश्चन से अगर लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएं तो वो हमारे पास आएगा लैम्डा इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2। अगर यहाँ से लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएं तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है y माइनस 1/2। और अगर यहाँ से लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएं तो ये हमारे पास आता है z माइनस 2/-3। और ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर वो देंगे तो ये जो लैम्डा वाला पार्ट है ना, ये उन्होंने नहीं लिखा होगा। इसको वो रिमूव करके देंगे और इस तरह दिया होगा। और इसको आपने दोबारा पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना हो तो आपने अपनी तरफ से लैम्डा लिख लेना है और फिर हर एक में एक्स वाई जी को सब्जेक्ट बना लेंगे तो आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म दोबारा आ जाएगी।